और हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में कि अभी इस टाइम पे वजीरेक्स को लेकर जो भी अपडेट्स है वो मैं आपके साथ भी शेयर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम बीटीसी के प्राइस को देखें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज कंसोलिडेटिंग इन साइडवाइज स्टील। और बीटीसी के लिए बस अभी इस टाइम पे यही है कि जब भी कोई भी टैरिफ की न्यूज़ आएगी तब बीटीसी एक अच्छा सा पंप एंड डंप होगी, और जब भी कोई भी न्यूज़ नहीं होगी टैरिफ वाली तो फिर प्राइस क्या होगी कि साइडवाइज में कंसोलिडेट होती रहेगी, ठीक है। तो साइडवाइज में कंसोलिडेट मतलब प्राइस कुछ इस तरीके का मूवमेंट प्राइस में हमें देखने को मिलेगी। और अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ रहती है मार्केट में, लाइक टैरिफ रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, देन मार्केट में एक अच्छा सा मूवमेंट होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर टैरिफ में कुछ निगेटिव न्यूज़ आती है तो फिर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, व्हिच विल बी नियर अराउंड 81,000, और यहाँ से फर्दर हमें मार्केट में क्रैश देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल बीटीसी के लिए दो ही डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन को हमें देखना है। और दूसरी बात यह है कि बीटीसी का अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली, अगर हम बीटीसी की बात करेंगे तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज नियर अराउंड 83,000 पे के आसपास बीटीसी अभी इस टाइम पे चल रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि बीटीसी में थोड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिले, व्हिच विल बी नियर अराउंड 82,000, और लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें 81,000 के आसपास देखने को मिल जाए, ठीक है। 81,269, 81,269 ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें बीटीसी के लिए एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, पॉसिबल सपोर्ट है इसी जोन पे। तो अगर बीटीसी यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस में फर्दर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज बीटीसी को लेकर कुछ खास अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन है नहीं, और मेरे हिसाब से कुछ खास मूवमेंट होगी भी नहीं बीटीसी के अंदर। प्राइस अभी इस टाइम पे एक साइडवेज में कंसोलिडेट करेगी, ठीक है। तो अभी आते हैं वजीरेक्स रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो वजीरेक्स में अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि इंडिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो भी यहाँ पर वजीरेक्स रिलेटेड केस है उसको शट डाउन कर दिया है, ठीक है। तो इंडियाज टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट शट्स डोर ऑन वजीरेक्स विक्टिम्स सीकिंग जस्टिस, इट इज ए लैक ऑफ क्रिप्टो रूल्स। अभी इस टाइम पे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, कुछ विक्टिम्स गए थे जिनके पैसे वजीरेक्स में फंसे हुए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद वजीरेक्स के कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी इस टाइम पे क्रिप्टो को लेकर कोई भी क्लियर रेगुलेशंस नहीं है, दैट्स वाई अभी इस टाइम पे ये लोग इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे एक चीज़ देखोगे तो दिस इज समथिंग विच मेक्स मी थिंक अबाउट कि अभी इस टाइम पे अगर आप इंडिया की किसी भी एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हो, किसी भी एक्सचेंज में सिमिलर काइंड ऑफ अगर चीज़ें होती है और सुप्रीम कोर्ट में अगर लोग जाते हैं अपने कंप्लेन लेके, इन दैट केस अगर सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है कि नहीं अभी तो हम यहाँ पर इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास अभी इस टाइम पे कुछ सोल्यूशन नहीं है, तो इन दैट केस लोग क्या करेंगे इस चीज़ में। तो वही सबसे बड़ी अभी इस टाइम पे बात है, और बाकी देखते हैं कि इस चीज़ को लेकर क्या आने वाले टाइम में अपडेट निकल के आती है। बट फॉर नाउ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस टाइम पे बता दिया है कि अभी इस टाइम पे वो किसी भी तरीके की केस और किसी भी तरीके की हियरिंग नहीं लेगी, जस्ट बिकॉज क्रिप्टो के अंदर अभी इस टाइम पे कोई भी क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिटिशन बाय वजीरेक्स विक्टिम्स वाज डिसमिस्ड बाय इंडिया सुप्रीम कोर्ट ड्यू टू लैक ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है विक्टिम्स की पिटिशन को, ठीक है। तो जजेस एडवाइज्ड पिटिशनर टू अप्रोच रिलीवेंट रेगुलेटरी बॉडीज इंस्टीड। तो यहाँ पर जजेस ने यही बोला है कि अभी इस टाइम पे एक रेगुलेटरी बॉडी बनाओ, उसके बाद जाके हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे। वजीरेक्स कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिकवर लेस देन हाफ ऑफ देयर स्टोलन फंड्स। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो यही चीज़ें वजीरेक्स के ऊपर अगर आप जाके देखोगे तो अभी इस टाइम पे वो जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन फंड्स से कोई भी खुश नहीं है इन द सेंस कि जिसका ज़्यादा पैसे लगा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका भी 10 या 12 लाख लगा होता तो फिर आप भी इस चीज़ में सहमत नहीं होते, क्योंकि 10 लाख में से 50% पैसे आपको मिलते हैं। लेट्स सपोज कि 5 लाख हुआ तो ये 5 लाख पैसे ही आपको मिलते, उससे ज़्यादा पैसे आपको नहीं मिलते। तो इसके कारण अभी इस टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्ट किया 10 का, लॉस हो गया 5 का, लॉस इन द सेंस कि जो हैक में गया वो चला गया। तो हैक की लॉस को कोई भी लॉस में अभी इस टाइम पे काउंट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस में हैक होना इट्स नॉट ए बिग डील। हर एक एक्सचेंज में हैक हुई है, और एक्सचेंजेस को अगर आप देखोगे तो हैक होने के बाद वो क्या करते हैं कि यूज़र्स के पैसे को तुरंत यूज़र्स को वापस कर देते हैं। तो वही चीज़ें अब इस टाइम पे वजीरेक्स नहीं कर रही है। वजीरेक्स ने अपने जो भी पैसे कमाए हैं वजीरेक्स ने, उनमें से एक भी पैसे यूज़र्स को नहीं दिए हैं,
उल्टा यूज़र्स का जो फंड्स है उन फंड्स से वजीरिक्स ने अपने काम के लिए पैसे यूज़ कर लिए हैं। तो ये एक बड़ी बात है जो कि अब इस टाइम पे वजीरिक्स वालों को समझनी चाहिए थी। बाकी आपको क्या लगता है इन चीज़ों को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर अब वीडियो के अंदर देने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए बेटर यही है कि आपका कुछ भी यहाँ पर कन्फ्यूजन है, कुछ भी अगर आप जानकारी चाहते हो तो मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको आंसर करने की कोशिश भी करूँ।